दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका हेडिंग है पीएफ से करोड़पति कैसे बने। ऑफ कोर्स हर इंसान सोचता है कि एक छोटा छोटा अमाउंट सेव करके इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा अमाउंट हो जाए। तो यहाँ पे पीएफ से कैसे करोड़पति बनेंगे उसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि पीएफ है क्या, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो अब जैसा कि आप जानते हो, अगर आप वर्किंग पीपल हो, ठीक है, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर 12% बेसिक और डीए यानी डियरनेस अलाउंस का कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है, और वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है, यूएएन अकाउंट में जमा होता है। उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है कि इंटरेस्ट देती है 8% पर ईयर। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ की, टैक्स, ये जो टैक्स होता है इसके ऊपर, पीएफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ आपको कि कैसे करोड़पति का कैलकुलेशन कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि राहुल की सैलरी 30,000 है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर आप निकालोगे 30% का 12%, तो ये आएगा 3,600, ठीक है। तो सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, 3,600 मतलब 30,000 का 12%, यानी राहुल की जो सैलरी है 30,000, उस पे एम्प्लॉय 3,600, एम्प्लॉयर 3,600, ये दोनों मिलकर 7,200 हर मंथ अमाउंट डिपॉजिट होगा यूएएन में एम्प्लॉय के। तो 30 साल के बाद इसका अमाउंट 1.5 करोड़ है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा नेक्स्ट। अगर कैलकुलेशन में जाने के पहले मैं कुछ सेक्रेट बताना चाहता हूँ पीएफ के पहले, पीएफ में, कि आप कभी भी ना पीएफ विड्रॉ करने की जल्दी ना करें, ठीक है। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो अगर, तो आप क्या करो, पीएफ विड्रॉ मत करो, पीएफ को ट्रांसफर कर ले, ठीक है। नॉमिनी का आपका जो नॉमिनी है उसका अपडेट ध्यान रखें। अगर आप नए कंपनी में ज्वाइन करते हो तो नॉमिनी अपडेट करें, या आप अभी भी चेक कर लो कि जिस कंपनी में आप काम करते हो तो आपका नॉमिनी ऐड है कि नहीं। और अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो उसमें वीपीएफ भी रहता है, वॉलंटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। मतलब ये 12% तो रहेगा ही, इसके अलावा अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो वो भी कर सकते हो। आपके एम्प्लॉई, आपके एचआर से वो एक बार कनेक्ट कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं करोड़पति बनने का फंडा एक्सेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि बेसिक सैलरी 30,000 है, ठीक है। अगर 30,000 है तो एम्प्लॉय का जो डिडक्ट होगा पीएफ एम्प्लॉय का, वो कितना होगा, इसका 12%। यहाँ पे देख रहे हो 30,000 का 12%, ठीक है। एम्प्लॉयर का कितना होगा, ये भी 12%। तो दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 10 प्लस 10, 7,200 का। इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, 8% साल का। तो मैंने क्या किया, 7,200 का 8% डिवाइडेड बाई 12 कर लिया, क्योंकि ये मंथली एनुअली है, उसका परसेंटेज किया, तो 48 रुपीज मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो टोटल अमाउंट बनेगा उस महीने के एंड में, वो क्या बनेगा, 7,200 प्लस 48, ठीक है। तो मेरा उस महीने का अमाउंट हो गया 7,248 रुपये। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो हम लोगों ने 5th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अभी हम दूसरे महीने में जाते हैं, तो सिमिलरली दूसरे महीने में भी होगा। जब भी दूसरा महीना आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये प्लस ये हो गया, और प्लस जो पहले महीने का अमाउंट है वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड होने के बाद इसके ऊपर वापस इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मतलब कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपका जो पहले अमाउंट है प्रिंसिपल के बाद जो अमाउंट निकला इंटरेस्ट के बाद, वो भी अमाउंट कंसीडर होगा नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट महीने का इंटरेस्ट 96 रुपीज, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 14,544, ठीक है, मेरा डिपॉजिट हो गया पीएफ अकाउंट में। वैसे ही करके हम आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। तो इसका जो टारगेट है, अगर बंदा 30 साल काम करा तो उसके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो 30 साल में कितने महीने होंगे, तो 30 इंटू 12 मतलब 360 महीने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा
कैलकुलेशन है इसको 360 मंथ तक मैं लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वाकई में मेरा अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा जाता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया और नीचे तक मैं लेके जा रहा हूँ। ये मैं 105 महीने तक पहुंच गया। वैसे ही 360, 287, 289, 301 और ये 350, 359, 360। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ पेस्ट करके तो वाकई में मेरा 1 करोड़ बनता है या नहीं। यस, अभी हम काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 72 लैक्स, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये है ना इंटरेस्टिंग। तो आप ऐसे ही अगर आप डिपॉजिट करो, कंसिस्टेंसी रखोगे आपके पीएफ विड्रॉ पे, तो ऑफ कोर्स एक अच्छे टाइम के बाद आपके अकाउंट में बहुत ही अच्छा अमाउंट आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।